हेलो जी, वेलकम बैक टू इंदु सोडी ब्लॉग। मैं आई हुई हूँ कुल्लू में मेरा मायका है और मैं आज आपको एक छोटा सा अपने बगीचे का टूर देने जा रही हूँ। ये टूर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ने हमारे बगीचे में क्या क्या लगाया हुआ है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। आओ चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ खीरे। वैसे तो इनका सीज़न ऑफ हो गया है, बस अब ये बीज के लिए रखे हुए हैं। ये पक जाएंगे फिर इनके बीज हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इनके बीज। ये देखिए, ये देसी खीरे होते हैं, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये छोटा सा खीरा लगा हुआ है और इसके साथ ये थोड़ा सा बड़ा खीरा लगा हुआ है, बाकी ये बीज के लिए है। अब आ गए हैं हम कद्दू की बेल के पास। तो वैसे तो इससे भी बड़े बड़े कद्दू होते हैं, पर आपको दिखाती हूँ। ये साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, अप्रॉक्स ये होगा 7-8 किलो का तो ये होना ही चाहिए। क्या आपके वहाँ पे भी इतने बड़े बड़े कद्दू होते हैं? वैसे इसे हमारे यहाँ पे कद्दू कहते हैं, पर बाकी ज़्यादातर शहरों में इसे पेठा भी कहा जाता है, पर हमारे यहाँ पे इसे कद्दू कहते हैं। ये छोटे छोटे हमारे यहाँ पे इतने बड़े कद्दू का मीठा बनाया जाता है और छोटे छोटे कद्दू की सब्जी खाई जाती है। ये छोटे छोटे इस तरह से। आपको एक और बड़ा सा कद्दू दिखाती हूँ, उसका साइज भी बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये भी अप्रॉक्स 7-8 किलो से तो ऊपर का होगा ही। यहाँ पे लगे हुए हैं बैंगन। वैसे तो इनका भी सीजन ऑफ हो गया है, बस कुछ ही बचे हुए हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको हल्दी। वैसे तो ये सभी जगह लगी होती है। हल्दी की जड़ें होती है, इनके पत्ते, ये खूबसूरत से पत्ते होते हैं इनके, और इनकी जड़ों में हल्दी लगी होती है। अभी तो ये अच्छे से ग्रोथ कर रही है। और ये साथ में लगी है मिर्चें। इनका भी अप्रॉक्स टाइम पूरा हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में ये मिर्चें अब लाल होती जा रही है। और यहाँ पे भी थोड़े बहुत बैंगन लगे हुए हैं। ये रही मिर्च, देखो। अब मैं आपको दिखाती हूँ करेले। ये भी, इनका भी अब अप्रॉक्स सीजन खत्म हो गया। ये देखिए करेले, इनका भी सीजन ऑफ हो चुका है, इसलिए वो रेड रेड ऑरेंज हो रहे हैं। फिर वो बीज उनसे निकलेगा, वो बीज संभाल के रखेंगे अगले साल के लिए करेले। और यहाँ पे लगे जी बहुत सारे जाले। क्या आपके वहाँ पे भी ऐसे जाले होते हैं? हमारे बगीचे में तो बहुत सी मकड़ियाँ हैं और ऐसे खूब से जाले लगते ही रहते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़। ये इसे कहते हैं बी दाना। ये स्पेशली हिमाचल में होते हैं और इनसे अचार बनाया जाता है। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। इनके साथ आड़ू को भी मिक्स किया जाता है। बी दाना और आड़ू का अचार बहुत ही टेस्टी होता है, खट्टा मीठा सा अचार। ये पेड़ तो छोटा सा है, पर इसमें काफ़ी अमाउंट्स में ये लगे हुए हैं। इन्हें कहते हैं बी दाना। इन्हें से अच्छे से साफ करके, धो के, उबाल के इनसे अचार बनाया जाता है। और अब मैं आपको लेके जाती हूँ जापानी के पेड़ के पास। इस फ्रूट का नाम है जापानी फल। ये 2 तरह के होते हैं। एक ये वाला फ्रूट होता है जिससे हम थोड़ा कच्चा भी खा सकते हैं। एक दूसरा होता है जिसे हमें पका के ही खाना होता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो हमारे नहीं है, वो मेरी मासी के लगा हुआ है। इसे कहते हैं जापानी फ्रूट। इसके हमारे पास बहुत से पेड़ है, आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ये रहा, और ओह, ये मेरी नानी का बहुत पुराना, ये मेरी नानी की मम्मी का हाउस है। ये बहुत पुराना घर है। यहाँ पे अभी घास सुखा के रखा हुआ है काट के, जो सर्दियों में गाय के लिए काम आएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और बड़ा सा जापानी का पेड़। ये बहुत बड़ा है ये जापानी का पेड़। इसमें बहुत सारे अमाउंट में जापानी लगी हुई है। ये वही थोड़ी कच्ची खाने वाली जापानी है। ये देखिए, यहाँ पे इसी तरह सेब के भी ऐसी ही ग्रोथ होती है। सेब भी इसी तरह लगते हैं। ये रहा जापानी फ्रूट। शायद ये जापान से आया हो। मुझे वैसे इतना डिटेल में इसके बारे में पता नहीं है।
आपको इसके दूसरे फ्रूट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जो दूसरा जापानी का फल होता है वो पका के खाया जाता है। ये तो हम थोड़ा कच्चा खा सकते हैं, पर वो कच्चा नहीं खा सकता, क्योंकि वो कच्चा खाने से वो गले में लग जाता है, उसे हम कच्चा नहीं खा सकते। अब हम आए हैं अखरोट के पेड़ के पास। ये सीज़न अब अखरोट का ख़त्म होने वाला है। सितंबर में अखरोट तोड़ लिए जाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर अखरोट अपने आप ही गिर जाते हैं, पर अखरोट का पेड़, क्योंकि अखरोट का पेड़ ना बहुत बड़ा होता है और उस पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो चढ़ गया वो तो वही बहादुर है, जो नहीं चढ़ा वो हमारे जैसा है। पर मैं ट्राई करूँगी अगर मैं चढ़ पाई तो। ये देखो अखरोट का पेड़, इसमें बहुत से अखरोट लगते हैं। ये काफ़ी बड़ा पेड़ होता है और इसका दायरा भी बहुत ज़्यादा होता है। वैसे मेरी मम्मी कह रही है कि अगले साल वो इस पेड़ को काट देंगे, क्योंकि इसके साथ के पेड़, जैसे ये पलम का पेड़ है, ये ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी जड़ें, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण दूसरे पेड़ ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। आओ हम ज़रा पेड़ पे चढ़ने की ट्राई करते हैं और अखरोट तोड़ने की ट्राई करते हैं, अगर हमसे हुआ तो। ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, मैं ट्राई करती हूँ अगर इस पे मैं चढ़ पाई तो, क्योंकि छोटे होते तो हमने बहुत बहुत बड़े पेड़ों पे चढ़े हैं, पर अब इतनी हिम्मत है नहीं, पर फिर भी ट्राई करते हैं अगर मैं चढ़ पाई तो। वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है, पर जय माता दी। नहीं, एक चीज से हो सकता है, जस्ट अ वेट। रुक। अब मैंने ये थोड़ा सा जुगाड़ बनाया है, देखते हैं अब चढ़ पाते हैं कि नहीं है, क्योंकि वेट भी बहुत ज्यादा हो गया है। नहीं, अभी भी कुछ कमी हो गई। नहीं बेटा, आपके बस की बात नहीं। एक लिफ्ट और थी। ओहो, छोड़ दो। आखिरकार स्पोर्ट के साथ मैं ऊपर चढ़ ही गई। हाय रब्बा, अब मैं आपको अखरोट तोड़ के दिखा। पहले देख लेना यहाँ पे अखरोट तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। मेरे ऊपर मत तोड़ना। ये गिरा एक। ओह माय गॉड। इसीलिए तो अखरोट का पेड़ कम ही लगाते हैं, क्योंकि इनसे अखरोट तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए अखरोट का पेड़ लगाना थोड़ा मुश्किल होता है और इनसे अखरोट तोड़ना मुश्किल होता है। और इतने पत्तों के कारण अखरोट दिखते भी नहीं है। दूर है। हाँ, अब गई मैं तो थक। पेड़ पे तो चढ़ गई, अब उतरूंगी पता नहीं कैसे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस अब बहुत पुराना हो चुका है पेड़ पे चढ़ने उतरने का। बचपन में चढ़ा उतरा करते थे, अब तो कितने साल हो गए।
मैं कम से कम 17-18 साल बाद पेड़ पे चढ़ी हूँ। हो, अब देखते हैं उतरूंगी कैसे, छलांग लगाऊं ये रुक जाऊं। ट्राई। जय माता दी, जय माता दी। मैं उतर गई। ये हमने अखरोट तोड़े हैं। रुए ये लो, डालो लिफाफे में। थोड़े बाद मेरी कजन ने डंडे मार के तोड़े हैं। वो हंस रही है कि दीदी आपने कुछ नहीं किया है, सब कुछ मैंने ही किया है। ये चुप नहीं ये देखो, आपको शायद दिख रही होंगे, बहुत ही हाइट पे होते हैं। ये देखो, हाँ। अब मेरी कजन डंडा मार के अखरोट तोड़ेगी। काफी स्ट्रांग है ये। ये डंडा आप कितने ऊपर तक जा सकता है, अब आप देखना। ये 1 2 3 ये गया। कितने आए? एक भी नहीं। अगला राउंड ये गया। अखरोट की बरसात नहीं हुई। ये तीसरा राउंड। क्या दीदी, क्या सारी फटवाड़ा नीचे? ये गया आउट ऑफ दिस वन। चलो जी, डंडा ऊपर ही अटक चुका है। ये गया चौथी बार। ये गया। आगे कितने सारे अखरोट आ गए? 1 2 3। ये अखरोट तोड़ने में जितनी मेहनत लगती है ना, उससे ज्यादा मजा उसको खाने में आता है। ये गया। ये देखो, अखरोट में पहले ऐसी मोटी परत होती है, उसके अंदर ये अखरोट होता है इस तरह से। और ये परत जब ये सूख जाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये तो ऐसे दिखते हैं। और इनका जो ये अखरोट होता है, इसमें बहुत ही काफ़ी डार्क कलर होता है। ऐसे हम लगाएं तो कुछ टाइम बाद हमारे हैंड रेड से हो जाएंगे और फट भी सकते हैं। जितना ज़्यादा हम इन्हें हाथ लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारे हाथ फट जाएंगे, क्योंकि रेड से कलर आता है, हमारी स्किन फट जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी जापानी। जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो साइज़ थोड़ा सा अलग होता है, उन्हें कहते हैं कोदरा जापानी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली जापानी को हम पका के खाते हैं, इन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते। वो ये रही। इन दोनों का आपको मैं इसे एक ले जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ दोनों साथ में, एक कैसी दिखती है, एक कैसी दिखती है। ज़्यादातर फ्रूट्स का अब सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो सभी ख़त्म हो गए हैं। नहीं तो अगर मैं अगली साल जून जुलाई में आई तो आपको दिखाऊंगी कि हमारे बगीचे में और कौन कौन से फ्रूट्स लगते हैं। ये देखिए, इसे हम पका के खाते हैं, इसे कच्चा नहीं खा सकते। ओह शिट। और जो ये वाली जापानी है, इसे हम कच्चा खा सकते हैं। दोनों के साइज़ भी अलग है और डिज़ाइन भी अलग है। इसे हम पका के खाते हैं, इसे हम कच्चा खा सकते हैं। ये कोदरा जापानी और ये सिंपल जापानी। ये जापानी फ्रूट शायद जापान से आया है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। ओके बाय।